तो आज की इस गहराई से चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प डेटा पर बात करने वाले हैं जो जयकाल गेमिंग ने शेयर किया है। मतलब जब कोई T20 मैच देखता है और बोर्ड पर 250 रन टंगे हों तो ऐसा लगता है ना कि जैसे बल्लेबाजों ने कोई वीडियो गेम का चीट कोड लगा लिया। हाँ, एकदम सही। मतलब हर गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जा रही है। लेकिन ये जो जयकाल गेमिंग का डेटा हमारे पास आया है ना, ये आरसीबी और सीएसके की इस मैच की एकदम अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। बिल्कुल अलग तस्वीर, क्योंकि जब 250 रन बनते हैं तो सारा फोकस बस उसी पर होता है कि यार क्या आक्रामक पारी थी। लेकिन इस डेटा को गहराई से खंगालने पर पता चलता है कि ये मैच छक्कों से नहीं जीता गया। तो फिर किससे जीता गया? बीच के ओवर्स की उस गेंदबाजी से, मतलब जिसने असल में पूरे गेम को एक तरफा कर दिया। ये सिर्फ एक रन चेज नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप दबाव के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अच्छा, यहीं पर मुझे थोड़ा खटक रहा है, क्योंकि स्रोत बताता है कि मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब सीएसके का स्कोर 116 रन पर 6 विकेट था। हाँ, 116 पर 6। राइट। लेकिन आजकल के T20 क्रिकेट में तो मतलब टीमें आखिरी के 4 ओवरों में भी 60-70 रन आराम से चेस कर लेती हैं, इम्पैक्ट प्लेयर भी होते हैं और इतनी गहरी बैटिंग लाइनअप होती है। तो फिर 116 पर 6 विकेट गिरना एकदम से गेम ओवर कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ विकेट गिरने की नहीं थी। यहाँ एक तरह का मैथमेटिकल ट्रैप या कह सकते हैं कि एक गणितीय जाल बिछ रहा था। गणितीय जाल? वो कैसे? देखो, जब 116 के स्कोर तक आपका टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट जाए तो क्रीज पर एकदम नए बल्लेबाजों को आना पड़ता है। और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ना सेट बल्लेबाजों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। नए बल्लेबाज को तो पिच समझने का भी टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल, उसे तो पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने पड़ते हैं। और यहीं से जो रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव होता है वो उन्हें ऐसे रिस्की शॉट खेलने पर मजबूर कर देता है जिनके सफल होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ओह, समझ गई। तो ये मतलब किसी भारी ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने जैसा है। हाँ, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। मतलब टीम का जो मुख्य इनकम सोर्स है यानी टॉप ऑर्डर, वो खत्म हो चुका है और अब हर एक डॉट बॉल के साथ रिक्वायर्ड रन रेट का जो ब्याज है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अंत में दिवालिया होना पक्का है। कोई भी नया बल्लेबाज इस चक्रवृद्धि ब्याज को तो नहीं संभाल सकता। सही कहा, और इसी वजह से स्रोत में साफ कहा गया है कि मैच असल में उसी पल खत्म हो गया था। ये सिर्फ कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि ये वो स्थिति थी जहां गणित ने रणनीति को पूरी तरह से हरा दिया था। हाँ यार, जब बल्लेबाज को पता होता है कि हर ओवर में 15 रन चाहिए तो तकनीक तो वैसे भी पीछे छूट जाती है। बिल्कुल पीछे छूट जाती है, और हताशा में बस केवल बल्ले घुमाए जाते हैं। और उसी हताशा का नतीजा हमें स्रोत के उस मजेदार कमेंट्री में भी देखने को मिला। वो जो लाइन थी ना, हवा में फील्डर नीचे और कैच आउट। हाँ, वो बहुत ही टिपिकल मोमेंट था। राइट। और देखते ही देखते पूरी सीएसके टीम 207 रन पर ऑल आउट हो गई और आरसीबी ने 43 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की। और पता है, T20 फॉर्मेट में 43 रनों की जीत बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बहुत बड़ा। लेकिन एक बात और है, 207 रन भी तो अपने आप में एक बहुत तगड़ा स्कोर है ना। हाँ, वही तो। अगर ये 207 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और ही होता। बिल्कुल। लेकिन 250 के इतने विशाल लक्ष्य के सामने, और वो भी 116 पर 6 के उस भारी पतन के बाद, जो बाकी रन बने ना, वो सिर्फ पुछल्ले बल्लेबाजों के अंधाधुंध शॉट्स थे। मतलब उसने मैच को पूरी तरह से एक तरफा साबित कर दिया था पहले। हाँ, एक तरफा कर दिया था। तो ये पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जयकाल गेमिंग ने भी अपने स्रोत में पूछा है कि आज का असली हीरो कौन है। मतलब एक फ्लैट पिच पे जहां बल्लेबाज बिना किसी डर के आग उगल रहे हों, क्या वहां 250 रन बनाने वाले बल्लेबाजों को जीत का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, या फिर उस गेंदबाजी आक्रमण को जिसने इतने हाई स्कोरिंग मैच में भी विपक्षी टीम के पूरे 10 विकेट चटका दिए? हाँ, यही सवाल है। आप क्या मानते हैं? देखिए, क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि बल्लेबाजों का ही बोलबाला रहता है, लेकिन इस डेटा के आधार पर मैं कहूंगा कि असली हीरो वो गेंदबाज हैं जिन्होंने 116 के स्कोर पर 6 विकेट झटक कर उस जीत की पक्की नींव रखी। तो 250 रन का पहाड़ खड़ा करना बड़ी बात है, लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही विपक्षी टीम के पैर उखाड़ देना गेंदबाजी की एक रणनीतिक मास्टर क्लास है। वाह! तो इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल कर आती है। जब क्रिकेट के मैदान पर ऐसे रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बनते हैं
तो स्टेडियम में बैठे लोगों को सिर्फ रनों की बारिश और वो आसमान छूते छक्के ही याद रहते हैं। हाँ, अक्सर हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन क्या इस फॉर्मेट में असली मनोवैज्ञानिक जीत उन रनों में छिपी होती है, या फिर रिक्वायर्ड रन रेट के उस अदृश्य दबाव में जो चुपचाप 116 के स्कोर पर पूरी टीम को अंदर से खोखला कर देता है? शायद असली खेल बल्ले और गेंद का है ही नहीं, बल्कि दिमाग और गणित का है।